जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा, विश्वकर्मा। निर्माण श्रमिकों के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी के सनातनी इतिहास के साथ विधर्मियों तो विधर्मियों ने, सनातनियों ने भी भगवान विश्वकर्मा जी के प्रकट उत्सव का जो इतिहास है उसको खंडित करने का काम किया है। यदि हमारे देश के जितने भी सनातनी आराध्य देव है उनके सबके प्रकट उत्सव या कुछ भी कार्यक्रम आता तो तिथियों से आता है। फिर भगवान विश्वकर्मा जी का प्रकट उत्सव 17 सितंबर को कैसे हो सकता है? 17 सितंबर का इतिहास न तो हमारे संविधान में है, न कानून में है, न किसी भी कहीं पे भी अंकित नहीं है। उसके बाद में विधर्मियों ने कुप्रथा के नाम से 17 सितंबर विश्वकर्मा प्रकट उत्सव के नाम से कुप्रथा चालू करी। वास्तव में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजन दिवस है, न कि विश्वकर्मा जयंती है। पर इस कुप्रथा को हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के पूरे सनातनी भी मानने लग गए। यानी कि आप सोचो कि यदि कोई बड़े नेता हुआ, बड़ा व्यक्ति हुआ और यदि वो भी 17 सितंबर पे प्रकटोत्सव मानता हो तो उसे खुद को ये भी सोचना चाहिए कि 17 सितंबर प्रकटोत्सव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तारीख आएगा तो अभी हजारों साल ही हुए, 1-2 हजार साल ही हुए हैं। पर वास्तव में हमारे यहाँ पे जितने भी सनातनियों के हमारे आराध्य देव है उनके प्रकटोत्सव है, उनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब तो तिथि से होते हैं। पर जब हमारे भगवान जितने भी उनके तिथियों से होते हैं तो फिर भगवान विश्वकर्मा जी का प्रकटोत्सव ही क्यों सिर्फ 17 सितंबर को बनाया जाता है? दूसरे भगवानों का क्यों नहीं बनाया जाता है? वास्तव में भगवान विश्वकर्मा जी का प्रकट उत्सव माघ सुदी तेरस, जो अभी जनवरी में 31 तारीख को आएगी और पिछली बार 2025 में फरवरी 10 तारीख को गई है। पर वास्तव में कोई भी अपनी अक्कल लगाने को तैयार नहीं है। कोई भी सनातनी ये सोचने को तैयार नहीं कि 17 सितंबर को यदि कोई व्यक्ति बता रहा है या कोई सिस्टम बता रहा है, कोई अधिकारी बता रहा है तो हम कैसे मान लें? पर क्यों? क्योंकि ये श्रमिकों के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी के इतिहास के साथ उनके इतिहास को खंडित करने का काम है, तो ठीक है, चलने दो। क्यों? क्योंकि विश्वकर्मा समाज कभी भी अपने अधिकारों के लिए खड़ा ही नहीं हो पाया, बोल ही नहीं पाया। विश्वकर्मा समाज के आराध्य देव के साथ में इतना बड़ा अत्याचार करा, इतना बड़ा कुप्रथा चालू कर दी, उसके बाद में भी कोई ने आवाज नहीं उठाई, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आज देखने में आता है कि विश्वकर्मा समाज के बंधुओं के हर जगह शोषण हो रहा है। उनका श्रम कानूनों में शोषण हो रहा है, उनका सांस्कृतिक और जो सनातनी इतिहास है उनका शोषण हो रहा है उसमें। उसके बाद में राजनीति में शोषण हो रहा है, सत्ता में भागीदारी में शोषण हो रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा प्रदेश का संगठन बना, उसके बाद में नगर में बना, उसके बाद में हर जगह आयोग, मंडल, विधायक, पार्षद कितने हैं, पर कहीं पे भी विश्वकर्मा समाज का कहीं पे भी प्रतिनिधित्व नहीं है। क्योंकि विश्वकर्मा समाज के बंधु मेहनत करते हैं, अपना स्किल करते हैं, अपना प्रतिनिधित्व बताते हैं, अपनी स्किल बताते हैं और जब पसीना निकालने के बाद में अपनी मजदूरी की बात करते हैं। पर वास्तव में सत्ता के अंदर और संगठन के अंदर जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वो एक भी विश्वकर्मा बंधु को नहीं मिला मध्य प्रदेश सरकार के अंदर या संगठन के अंदर। यदि ऐसा जरूरी है कि कोई आंदोलन करो या सनातन के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ या कोई भी सत्ता के खिलाफ कोई विषय रखो तो ही उन्हें वो स्थान मिल पाएगा। बात तो ये हो गई कि माँ भी उन्हें ही रोटी देती है, उन्हें ही दूध पिलाती है जो बच्चा रोता है। यदि बच्चा अपने आप को अपने कर्मों के हिसाब से और अपने स्किल के हिसाब से या अपने आचरण के हिसाब से ये इंतजार करे कि यार मैंने मेरे आचरण इस तरीके से करा है कि मुझे मेरी माँ या मुझे मेरे लोग वो स्थान दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। यदि आवाज नहीं उठाई तो हर जगह से शोषण हो रहा है और वो शोषण होता रहेगा। विश्वकर्मा जयंती पर यदि एक समाज 17 सितंबर बनाता है और एक समाज, वही समाज दूसरी तरफ माघ सुदी तेरस बनाता है, तो ये सिर्फ
भंडारा और उत्सव बनाने की आगे और कुछ भी नहीं है। जब तक हम हमारी समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे समाज के उद्धार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा ऐसा ही शोषण होता रहेगा। इसके लिए माघ सुदी 13 विश्वकर्मा जयंती है, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजन दिवस है। और अपने समाज बंधुओं का हाथ मजबूत करो तो आप सनातनी विश्वकर्मा श्रमिक समाज के लिए कोई कर सकते हो। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।